हम्म इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि वाटर जो होता है फ्लोएम के द्वारा वाटर जो होता है जाइलम के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है वन पॉइंट टू अनदर, और वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करने के लिए जाइलम का यूज होता है, वहीं फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम का यूज होता है। नाउ अब हम समझेंगे कि वो क्या मैकेनिज्म होता है, वो किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम कुछ पार्ट देख लेते हैं जिसकी मदद से हमें समझने में आइडिया लगेगा। सबसे पहले हमारे पास ये होती है दी आर द सॉइल पार्टिकल, soil, we have that soil particles, and here we have the film of soil particle जिनके ऊपर वाटर की फिल्म होती है। देयर इज एन फिल्म ऑफ वाटर गोइंग टू बी प्रेजेंट। इस तरीके से वाटर की एक फिल्म जो होती है प्रेजेंट होती है, लाइक दैट फिल्म ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन देम। ये जो होते हैं दी आर द रूट एयर्स, रूट हेयर्स। ये जो वन सेल थिक पार्ट होता है जो कि रूट हेयर से कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एंड दैट एंड पार्ट जो होता है जो कि हमारे इस विसल से कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। और इसके बीच का जो ये पार्ट होता है, ये पूरा हिस्सा जो होता है, इसे बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स। हाँ, तो समझते हैं जरा। ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स पर ये जो है फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। ये जो सॉइल पार्टिकल होते हैं इन पर वाटर की फिल्म प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो रूट एयर होता है, रूट एयर जो होता है फर्दर एक्सटेंशन होती है हमारे रूट्स की। जैसे ये हमारी फ्लोएम है, जाइलम है, ये रूट्स के अंदर एक्सटेंशन, रूट के अंदर जाते होंगे। तो व्हेन दे मूव टू रूट्स दे आर लाइक दैट हियर, लाइक एक्सटेंशन इन द रूट्स। तो उसी एक्सटेंशन को हम रूट एयर कह रहे हैं। रूट एयर्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट लेयर होती है रूट की, रूट के सरफेस की फर्स्ट लेयर जो होती है बोलते हैं एपिडर्मिस, और जो एंड लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, और बीच के हिस्से को बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। इसके बाद जो हमारा एंडोडर्मिस लास्ट पार्ट ऑफ द रूट होता है जिससे कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं हम, दैट पार्ट इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम, स्टेम जाइलम। ये हमारा स्टेम जाइलम है, स्टेम जाइलम। और स्टेम जाइलम से होते हुए ये हमारी है लीफ। इट्स अ लीफ हियर टू हैव, एंड दिस इन, ये पाइप इधर आने पर इसे बोलते हैं लीफ जाइलम। लीफ जाइलम। ये स्टोमेटा है, हियर इसमें ओपनिंग पोर्स आर स्टोमेटा, स्टोमेटा। और यहां पर ये जो वाटर निकल रहा है, आगे पढ़ते समझते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती हैं। बस सी that is diagram to show transportation in plants.
वो डायग्राम ये डायग्राम है जिसकी मदद से हम समझाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 1 लिखते हैं 1। कैसे हम बनाते हैं इसे? हाँ, रूट एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल। हाँ, पहले समझ लेते हैं। जो रूट एयर जो होती हैं सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, रूट एयर आर गोइंग टू प्रेजेंट विद इन सॉइल पार्टिकल अब्जॉर्ब वाटर अब्जॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से की प्रोसेस से वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। यहाँ से जो फिल्म ऑफ वाटर है, यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद ये वाटर जो होता है मूव करता है फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस में, यहाँ से होते हुए वाटर आता है। एपिडर्मिस से होते हुए रूट कॉर्टेक्स में ये वाटर जाता है और रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के पास ये वाटर जाता है और मल्टीपल लेयर को पास करने के बाद स्टेप बाय स्टेप वाटर जो है मूव करता है। इसके बाद वाटर विसल्स के अंदर आता है, जाइलम स्टीम विसल के अंदर आता है और स्टीम विसल से अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर इस तरीके से। देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट विद इन अ स्टीम एंड देन इट रीचेस टू लीव्स में पहुंचता है वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और यहाँ से जो वाटर यूटिलाइज किया जाता है, जिसका वाटर प्लांट्स के द्वारा अलग प्रोसेस में काम आता है। उसके बाद जो रिमेन वाटर होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन हम कह सकते हैं, ट्रांसपिरेशन समझा सकते हैं प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमूव वाटर, वो प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट अपने बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं। या तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट एयर्स जो रूट एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, रूट एयर प्रेजेंट इन अ सॉइल पार्ट absorb water by the process of diffusion की प्रोसेस से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। डेट वाटर reaches to epidermis to root cortex to root cortex to endodermis and then passes to xylem vessel and stem vessel और stem to stem xylem vessels and to leaf xylem and all part of the plants प्लांट के सभी पार्ट में वाटर पहुंच जाता है।
तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस हुई। सबसे पहले तो सबसे पहले जो रूट हेयर्स होते हैं, हमने द्वारा समझा था, रूट हेयर से सॉइल फिल्म के द्वारा वाटर ऑब्जर्व किया गया, उसके द्वारा एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस रूट कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, उसके द्वारा स्टीम जैलम में, उसके बाद लीव्स में और ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी वाटर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर किस लिए होता है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं जो वाटर यहाँ पहुंचा तो एक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में बताइए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस। जब वाटर रिमूव होता है तो एक सक्शन प्रोड्यूस होता है, हियर देयर इज एन लो प्रेशर। यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन होने के कारण यहाँ पे वाटर का प्रेशर लो हो जाता है, लो प्रेशर, हियर इट इज गोइंग टू बी लो प्रेशर। और यहाँ पे एक हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। और जैसा हमें पता है वाटर हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस ही रीजन बनता है। और प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है? कंटिन्यूअस इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस इवोपरेशन ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस इवोपरेशन, continuous evaporation of water create a suction within so कह सकते हैं continuous evaporation of water create a suction within the plant that create a pressure difference, जो कि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करता है लो एट हाई, लो एट द लीव्स, लो एट लीफ and high at root. It is therefore water move high pressure, to लो प्रेशर। वाटर जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और दैट कंटिन्यूअस इवोपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लो प्रेशर। और सिंपल में ट्रांसपायरेशन, सिंपल में हम कहना चाहें ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन of water is responsible for upward movement of water in plants। जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो वंस मोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन में सॉइल के पार्टिकल जो थे उनकी फिल्म ऑफ वाटर बनी हुई थी, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑब्जर्व हुआ रूट एयर्स के द्वारा, उसे एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में। और ये लेयर जो मैंने यहाँ बनाई है, ऐसी लेयर कंटिन्यूसली ऐसे यहाँ पे कनेक्ट होती है, इस तरीके से कंटिन्यूसली इधर इधर कनेक्ट होती है, दोनों साइड से होती है। ऐसा नहीं हमने एक साइड का आपको बनाया है, इधर भी होती है उधर भी होती है, प्लांट के पूरा तना होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से एंडोडर्मिस में वाटर गया और डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपवर्ड मूवमेंट हुआ। और यहाँ से लीफ जो थी, लीफ जाइलम शुरू हुआ, लीफ जाइलम ने वाटर जो जरूरत थी उसके हिसाब से इस्तेमाल किया।
और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से इसे रिमूव कर दिया। एंड कंटिन्यूस फ्लो वाटर के लिए ये वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। इसने एक्सट्रैक्शन का काम किया जिसकी वजह से प्रेशर लो हो गया था इस साइड का, और ये रिस्पॉन्सिबल होना अपर मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के अपर मूवमेंट का कार्ड बना। नोट डाउन। अब तक हमने जाना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में। अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में, जानेंगे वाटर के बाद। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है परफॉर्म किया जाता है बाय द फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्लोएम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सीप ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जो सीप ट्यूब्स होते हैं, सीप ट्यूब्स आर लॉन्ग hollow drain pipe what do not completely breaking end। हाँ, तो सीप ट्यूब होते हैं, उनका सीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, दे आर लिविंग, दे आर लिविंग। जो सीप ट्यूब होते हैं लिविंग होते हैं, दे कंटेन साइटोप्लाज्म, इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। व्हाट दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड टुगेदर दीज, और ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, ये इट्स अ सीप ट्यूब and it is a partially breaking ball, और ये हमारे पास जो, हाँ, पार्शियली ब्रेकिंग बॉल, इसके अंदर पार्शियल ब्रेकिंग बॉल होती है, पार्शियल ब्रेकिंग बॉल होती है। और हर सीप ट्यूब के साथ, जो सीप ट्यूब होता है उसके साथ एक लिविंग सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। इट इज एन कंपेनियन सेल वी आर गोइंग टू हैव, इट इज एन कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होता है लिविंग होता है और हर सीप ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, nucleus and cytoplasm is going to be present within it, and with the help of seep tube and companion cell, transportation of food within a plant going to take place, and that process of transportation is said to be translocation। तो हम transportation of food, transportation within a plant is called translocation। खाने को एक जगह दूसरे ट्रांसफर करने के लिए बॉडी के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नोट डाउन। एंड जो इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है, इवोपरेशन ऑफ
water in plant is transpiration. is transpiration. दो प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इज ट्रांसपायरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. लेकिन ट्रांसलोकेशन होता कैसे, हाउ ट्रांसलोकेशन हैपेंस? क्योंकि हमने देखा अपवर्ड मूवमेंट में समझ आ गया, अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों मूवमेंट कैसे हो सकते हैं? ऊपर भी फूट जाता है, नीचे भी फूट जाता है, किस तरीके से? हाँ, तो इसका मैकेनिज्म समझना है तो हम थोड़ा इस बात को समझते हैं दोनों. तो इसके लिए जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो फूड बना वो अलग अलग प्लांट की बॉडी का अलग टाइम में इस्तेमाल किया जाता है. तो जिस पार्ट में जैसे कि ज्यादा खाना इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उस पार्ट में वाटर ऊपर उठ जाता है या वाटर की मात्रा बढ़ा दी जाती है. जैसे सपोज कीजिए अगर हमारा जो फूड था ऊपर यूटिलाइज हुआ तो यहाँ वाटर की मात्रा ज्यादा हो गई तो जो फूड है अब बर्न मूवमेंट हो गया. इस तरीके से वाटर जो होता है जहाँ नहीं होता वहाँ मूवमेंट कम कर दिया जाता है. तो एक्सेस एंड लोअरिंग ऑफ वाटर या वाटर की हेल्प से हम वाटर को कम करके ज्यादा करके जैसी रिक्वायरमेंट है जहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वहाँ वाटर का एक्सचेंज करके हम उसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करा लेते हैं. असल में अगर हम उसमें वाटर हमने गलत शब्द ले लिया, वाटर की जगह हम ये कहना चाहेंगे प्रेशर. सिंपल मेथड में हम कहना चाहें तो प्रेशर डिफरेंस की मदद से वाटर को थोड़ा काट दीजिएगा, जो हमने बोला वाटर नहीं प्रेशर की मदद से. प्रेशर किस तरीके से? जो प्रेशर जैसे हमें पता है जो हमारा फूड होता है उसे यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है जहाँ और एनर्जी रिलीज होती है. जहाँ एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है तो और एनर्जी पहुँचाई जाती है और वहीं तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है. अगर रूट्स को एनर्जी जरूरत है उन्होंने इस्तेमाल किया तो रूट की साइड प्रेशर लो हो गया, रूट की साइड प्रेशर लो हो गया तो फूड उधर चला गया. तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस चाहे वो हम वाटर से कर लें किसी भी प्रोसेस से हो सके तो उस प्रोसेस से ही बाय द मेन रीजन क्या रहता है प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस जो होता है एनर्जी इस्तेमाल की, जैसे ऊपर एनर्जी इस्तेमाल कर ली तो ऊपर लो प्रेशर हो गया और लिप्स के अंदर जो फूड है उसमें हाई प्रेशर इधर से हो गया तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ऊपर चला जाएगा. अब यहाँ एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई, एनर्जी इस्तेमाल हुई यहाँ तो यहाँ प्रेशर लो हो गया और यहाँ से यहाँ फूड मूवमेंट कर गया. तो अपवर्ड मूवमेंट एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों मूवमेंट हो जाते हैं. नोट डाउन. तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं. हमें पूरा जाना प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स के अंदर मेन चीज ट्रांसपोर्ट होती हैं वो वाटर मिनरल्स एंड फूड होते हैं. तो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जैलम्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं. जैलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल. वाटर एंड मिनरल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जैलम. और जैलम के अंदर दो होते हैं जैलम बेसल एंड ट्रेचिट्स. ट्रेचिट्स और जैलम बेसल के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेन रीजन रहता है हमने बताया जो हमारी रूट एयर्स होती हैं वाटर से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस एंड रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. उसके बाद रूट स्टीम में जाता है और लीफ तक वाटर पहुंच जाता है. हाँ, और इसके अंदर जो रीजन रहता है वो रिमूवल ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन रहता है जो कि लो प्रेशर कर देता है और हाई प्रेशर अगर रहता है तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली हमें इन केस ऑफ जाइलम. वहीं फ्लोएम जो होता है एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है और इसमें अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है. और इसके अंदर सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों होते हैं. सीप ट्यूब जो होते हैं लॉन्ग हॉलो ड्रेन टाइप होते हैं लेकिन इनका एंड कंप्लीट ब्रेक नहीं होता, ये सीप टाइप होते हैं इसलिए सीप ट्यूब कहते हैं इसको. और ये लिविंग होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. वहीं कंपेनियन सेल हर एक सीप ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, लिविंग होता है, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है. यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड होती है उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन.
ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर फूड जो होता है अपवर्ड मूवमेंट भी करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी करता है। इसका भी रीजन प्रेशर डिफरेंस रहता है। वो किस तरीके से कि हमारी जो प्लांट होते हैं, हम ये बताया था, वो एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उन्होंने अपर पार्ट्स ने किसी ने एनर्जी यूटिलाइज किया तो वहां का प्रेशर लो हो जाता है और लीफ से फूड उसके लिए चला जाता है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे रूट्स वगैरह ने उसका इस्तेमाल किया फूड का, तो वो फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इसी तरीके से फूड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है इन केस ऑफ फ्लोएम। नोट डाउन।